मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। 2023 में मोक्षदा एकादशी 22 और 23 दिसंबर दोनों दिन रखी जाएगी। अगर आप भी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको एकादशी व्रत के नियमों को भी अच्छे से मानना चाहिए। एकादशी व्रत दशमी तिथि की शाम से ही प्रारंभ हो जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी को होता है। एकादशी के दिन भूलकर भी बैगन, मसूर की दाल, उड़द की दाल और मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको भगवान विष्णु की एकादशी व्रत कथा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि जो लोग एकादशी का व्रत भी नहीं करते, अगर वह श्रद्धा पूर्वक कथा का स्मरण करते हैं तो भगवान विष्णु की उन पर कृपा बनी रहती है और उनके जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सभी को सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबकी रक्षा करते हैं, आप सबके सखा हैं, अतः मेरे संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया करके मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश और भी संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इसके पीछे की एक पौराणिक कथा है। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह लालन पालन करता था। एक बार रात में राजा ने एक सपना देखा कि उसके पिता नरक में चले गए। यह सोचकर उसे बहुत ही अचंभा हुआ। सुबह उठकर उसने वह स्वप्न विद्वान ब्राह्मणों को बताया और अपना सपना उन्हें सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते स्वप्न में देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से मुझे तुम मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं तब से मेरा मन बहुत ही बेचैन है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, घोड़े, हाथी आदि में कुछ भी सुख नहीं लग रहा। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। आप लोग कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि या कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश देता है, परंतु हजारों तारे यह नहीं कर सकते। हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल उनके पास जरूर होगा। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम में पहुँचे। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में
अत्यंत अशांति छा गई है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और राजा के भूत के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताएं। मुनि कहते हैं कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का व्रत करो और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दान कर दो। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में वापस आ गए और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। इसीलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत की कथा को पढ़ने वाले को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा इस कथा को सुनने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस व्रत से बढ़कर कोई भी मोक्ष देने वाला व्रत संसार में नहीं है। इस व्रत के समान संसार में कोई भी जप, तप, दान नहीं है। एकादशी का व्रत संपूर्ण व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। बोलो भगवान विष्णु की जय। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा को सुनकर पुण्य प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।